अकबर मध्यकालीन इतिहास में सबसे सफल मुगल बादशाह माने जाते हैं। 22 सितंबर 1605 को अकबर के पेट में अचानक दर्द हुआ और उसके बाद उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। इसके अगले ही महीने में अकबर की मौत हो गई। हालांकि कुछ लोग अकबर की मौत के लिए उनके बेटे और उत्तराधिकारी शहजादे सलीम को जिम्मेदार बताते हैं। मध्यकालीन इतिहास में सबसे सफल मुगल बादशाह माने जाने वाले जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को महान अकबर का तमगा भले ही मिल गया था, पर निजी जिंदगी में वह बेटों से परेशान रहते थे, यहाँ तक कि उन्हें अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में बगावत और शोक का सामना करना पड़ा। कई बार तो अकबर की मौत के लिए उनके बेटे और उत्तराधिकारी शहजादे सलीम को जिम्मेदार बताया जाता है, जो उनके बाद जहांगीर के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। हालांकि इस दावे में कितनी सच्चाई है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को जन्मे अकबर को अपने आखिरी दिन में कई नज़दीकियों की मौत का शोक मनाना पड़ा। अकबर के नवरत्न बीरबल को कबायली लोगों ने मार दिया। उनके बेटे मुराद और दानियाल की शराब पीने से कम उम्र में ही मौत हो गई। फिर मां हमीदा बेगम ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके साल भर बाद ही अकबर का भी निधन हो गया था। एम बर्के ने अकबर की जीवनी लिखी है, अकबर द ग्रेट मुगल। इसमें उन्होंने लिखा है कि अकबर के बेटों मुराद और दानियाल ने शराब पीकर कम उम्र में खुद को मौत के हवाले कर दिया। यही नहीं, तीसरा बेटा सलीम भी शराबी था, जिसने अकबर के खिलाफ विद्रोह तो किया ही, उनके करीबी अबुल फजल की हत्या तक करवा दी। इससे अकबर का इतना दुख पहुंचा कि चिल्लाकर जमीन पर गिरे और बेहोश हो गए। तब उन्होंने कहा था कि सलीम को अबुल फजल के बजाय मुझे मारना चाहिए था। अबुल फजल की हत्या हुई तो वह अकबर की जीवनी लिख रहे थे। उनके बाद इसे इनायतुल्लाह ने पूरा किया। अकबर की जीवनी अकबरनामा में इनायतुल्लाह ने लिखा है कि अबुल फजल की हत्या के लिए अकबर ने सलीम को कभी माफ नहीं किया था। दरअसल अकबर और सलीम में मनमुटाव अकबर की मौत से 16 साल पहले ही शुरू हो गया था। यह अकबर की पहली कश्मीर यात्रा की बात है। अकबर ने सलीम को शाही जनाना खाने की महिलाओं को ले जाने का जिम्मा दिया था, पर वह अकेले ही लौट आया और बहाना बना दिया कि सड़क खराब होने के कारण उन्हें नहीं ला पाया। अबुल फजल की अकबरनामा के अनुसार अकबर इतनी शिद्दत से महिलाओं का इंतजार कर रहे थे कि गुस्से में खुद अकेले मूसलाधार बारिश के बीच घोड़े से महिलाओं को लाने चल पड़े थे। उसी साल अकबर को पेट में भीषण दर्द शुरू हुआ तो उन्होंने बदहवासी में सलीम पर उनको जहर देने तक का आरोप लगा दिया। अकबर के बेटे मुराद की 2 मई 1599 को मौत हो गई थी। इस पर अकबर ने मुराद की जगह दक्षिण भारत के सैन्य अभियान पर सलीम को भेजने का फैसला किया। हालांकि तय समय पर सलीम पहुंचा ही नहीं। आखिरकार मजबूरी में अकबर को दूसरे बेटे दानियाल को भेजना पड़ा। खुद भी दक्षिण भारत चले गए। मुगलों का विरोध कर रहे मेवाड़ के राणा पर लगाम कसने की जिम्मेदारी अकबर ने सलीम को दी, पर वह अजमेर में ही रुक गया और आगे गया ही नहीं। इसके बजाय सलीम ने इलाहाबाद जाने का फैसला कर लिया। दक्षिण भारत दौरे पर गए अकबर की राजधानी आगरा में अनुपस्थिति का लाभ उठाकर सलीम ने गद्दी कब्जाने की भी कोशिश की। इलाहाबाद में सलीम ने खजाने के एक हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया और खुद को बादशाह भी घोषित कर दिया। उधर दक्षिण में असीरगढ़ पर कब्जे के बाद अकबर अहमदनगर पर भी हमला करना चाहते थे, पर सलीम ने इलाहाबाद में जो कुछ कर रखा था उसके कारण लौटना पड़ा। यह मार्च 1602 की बात है। सलीम ने अकबर को संदेश दिया कि उनसे मिलकर सम्मान प्रकट करना चाहता है। हालांकि अकबर को इसमें ईमानदारी नहीं दिखी और सलीम को मना कर दिया। फिर सूचना आई कि सलीम 30,000 सैनिकों संग आगरा की ओर बढ़ रहा है। तब अकबर ने संदेश भेजा कि सुरक्षा चाहते तो इलाहाबाद लौट जाओ, आना चाहते हो तो अकेले दरबार में हाजिर हो। सलीम को ये बात समझ में आई और वह इटावा से इलाहाबाद लौट गया। सलीम को आगरा से दूर रखने के लिए अकबर ने बंगाल और उड़ीसा का गवर्नर तक बनाया, पर वह वहां गया ही नहीं। इन सब के बीच अकबर की मां हमीदा बेगम और बुआ गुलबदन ने बाप बेटे में सुलह कराने की कोशिश की। उनके कहने पर अकबर ने सलीम को माफ कर दिया और अपनी पत्नी सलमा सुल्तान बेगम को भेजकर सलीम को अपने पास बुलवाया। सलीम ने तब अकबर के पैर पर सिर रखकर माफी मांगी तो अकबर ने उसे गले लगा लिया, अपना साफा सलीम के सिर पर रख दिया। हुमायूं की पत्नी और अकबर की मां हमीदा बेगम का 29 अगस्त 1604 को निधन हो गया। अगले ही साल 22 सितंबर 1605 को पेट दर्द हुआ और अकबर की तबीयत बिगड़ने लगी। 10 दिन बाद अकबर को बुखार आ गया और वह दिनों दिन कमजोर होते गए। इस बीच खबर उड़ी कि अकबर सलीम के बजाय अपने पोते खुसरो को उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। सलीम अगर आगरा में अकबर के महल में घुसे तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसलिए सलीम अपनी हवेली में ही इंतजार करने लगा। जब ये लगने लगा कि अब सलीम का कोई विकल्प नहीं बचा तो अकबर के दरबारी सईद खान ने सलीम से वादा लिया कि वह खुसरो को कोई सजा नहीं देगा। इसके बाद अकबर के दरबारी राजा मान सिंह खुद खुसरो को सलीम के पास ले गए। वह तारीख थी 27 अक्टूबर 1605। बीमार अकबर के कमरे में आखिरकार सलीम पहुंचा। उन्होंने इशारा किया तो सलीम ने उनका मुकुट और शाही कपड़े पहने।
बाबर की वह तलवार अपनी कमर में लटकाई जो अब तक अकबर की कमर में लटकती थी और जिसे बाबर ने अपनी मौत से कुछ समय पहले अपने बेटे और अकबर के पिता हुमायूं को दिया था। इतना सब करने के बाद सलीम ने अकबर के पैरों पर सिर झुकाया। उधर दरबारी सलीम के सामने सिर झुका रहे थे। ये सब देखते देखते अकबर ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं।